वहाँ पर महात्मा जी का बड़ा सुंदर आश्रम है और प्रयाग की भूमि में महात्मा भरद्वाज जी वास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा पुन विराम पद अति अनुरागा। बहुत आनंद से भगवान के भजन में थे। माघ का महीना आया, बहुत सावधानी से सुनना। हम लोगों का भी कितना बड़ा भाग्य है कि माघ के महीने में राम जी की कथा सुन रहे हैं, और वो भी आज एकादशी का पवित्र समय और संयोग है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है महाराज, माघे मासे सते पक्षे रामायणम प्रयत्नतः नहवान किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदः। माघ के महीने में जो राम जी की इस कथा का श्रवण करता है वह उनके सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सर्व कर्म फलप्रदा। नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति मात्र समो गुरु, माँ के समान संसार में दूसरा कोई गुरु नहीं है। नास्ति विष्णु समम देवो, भगवान नारायण रामकृष्ण हरि के समान कोई देवता नहीं। और नास्ति रामायणम परम, भगवान की कथा के अतिरिक्त कल्याण का साधन कोई दूसरा नहीं है। कथा श्रवण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते, रामायण परो नित्यम गंगा स्नानम परायणः। माघ के महीने में भगवान की राम जी की कथा सुनने का एक अद्भुत और अलौकिक फल है। वही माघ का महीना आया। तो माघ के महीने में क्या होता है, सूर्य भगवान मकर राशि में रहते हैं। हर महीने में सूर्य भगवान एक राशि को बदलते हैं। जैसे बैसाख का महीना जब आता है तो वैसाख के महीने से भगवान मेष राशि में आते हैं, और फिर बैसाख के बाद ज्येष्ठ में, वृष के, आषाढ़ में मिथुन के, ऐसा करते करते माघ के महीने में माघ मकर गति जब रवि होगी, माघ के महीने में भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे समय में तीर्थ राज प्रयाग को सब लोग जाते हैं, कल्पवास करते हैं। आप लोग जानते हो, एक महीना व्यक्ति प्रयागराज में वास करता है, दोनों समय स्नान करता है, और वहाँ पर कथा कीर्तन चलते ही रहते हैं, खूब सत्संग करता है, भजन करता है। और एक महीना वास किया जाए तो वहाँ पर माना जाता है कि आपने एक कल्प वास किया है। बहुत बड़ा समय होता है कल्प का। और जो व्यक्ति भाव से एक बार प्रयाग की भूमि में कल्पवास कर ले तो ये निश्चित हो जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, फिर किसी माँ की कुक्षी में आना नहीं होता। वह जन्म जन्मांतर के लिए भगवान का परम पद पा लेता है। ऐसा प्रयाग का समय है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी साधर मज्जरी सकल त्रिवेणी। आज भी देवता भी आते हैं उस प्रयाग की भूमि में स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या आने वाली है। इस मौनी अमावस्या में देवता भी रूप बना करके, सीधे सीधे तो आते नहीं, कोई ब्राह्मण के भेष में आ जाए, कोई यति के भेष में आ जाए, कोई स्त्री के भेष में आ जाए, ऐसा स्वरूप बना करके आते हैं और गंगा मैया में गोता लगाते हैं। बोल गंगा माई की। तो वह सुंदर समय था। माघ के महीने में सब लोग स्नान करने के लिए आए थे। यही प्रकार भरी माघ नहाए और पुनि सब निज निज आश्रम जाए। सब ने स्नान करके अपना अपना स्थान लिया। एक भार भरी मकर नहाए सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। सब चले गए महाराज। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। अब अपनी कथा प्रारंभ हो रही है। तो जहाँ भरद्वाज महात्मा रहते हैं उनके आश्रम में एक ऋषि आए जिनका नाम याज्ञवल्क्य है। महात्मा याज्ञवल्क्य ने आकर के जैसे ही देखा कि परम सुंदर आश्रम है, कुछ समय यहाँ विश्राम करें, तो महात्मा याज्ञवल्क्य को देख करके भरद्वाज जी ने दंडवत प्रणाम किया। पाहि नाथ हाँ पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। हे भगवान, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। याज्ञवल्क्य को पाद अर्घ दिया, पूजन किया, आसन पर बिठाला।
बड़े से मंच पर बिठाल करके तिलक लगा दिया, पूजन कर दिया। मानो महात्मा भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य को कहा कि भगवान कथा सुनाएंगे। मंच बना हुआ है। भरद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य महात्मा ने कहा कि महाराज, चूंकि मुझे पता है कि तुम भगवान के परम स्नेही हो, तुम्हें सब तत्व आता है, वेद विद्या की जितनी चर्चा है वो सब आपको आती है। आप क्या सुनना चाहते हैं? यदि आप स्वयं ज्ञानी बन जाओ तो सामने वाला फिर कुछ नहीं सुनाता। जब तुम ही सुना रहे तो चलो महाराज सुनाते जाओ। आजकल ऐसी कथा सुनाने वाले खूब मिल जाते हैं और ऐसी आध्यात्मिक चर्चा सुनाते हैं कि अपन को लगता है कि अपन तो कुछ नहीं जानते महाराज। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति, अरे महाराज ये सब कुछ नहीं होता, शिव जी को जल चढ़ाने से या मंत्र पढ़ने से या माला जपने से ये कुछ नहीं होता महाराज, मन निर्मल होना चाहिए। और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि अपना ज्ञान फीका पड़ जाता है महाराज। और है कैसे? ब्रह्म ज्ञान मर नारी नर करही न दूसरी बात, और कौड़ी लाग लोभ बस करही विप्र गुरुहा। बातें ही बताएंगे। और जीवन में यदि व्यवहार में उनके अंदर देखा जाए तो 1 रुपए के लिए वो अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बंधुओं को, अपनी पत्नी को, अपने गुरु को भी मार डालेंगे, चिंता नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि ज्यादा बड़े ज्ञानी है ना ब्रह्म ज्ञानी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले खूब मिलेंगे, सुनने वाले कम मिलते हैं। तो हम लोग तो जहाँ जाते हैं तो खूब मौनी बाबा बन के और सबकी कथाएं सुनते हैं महाराज। ब्रह्म ज्ञान कोरा नहीं लेना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं वह ज्ञान आपका ज्ञान है जो आपके जीवन में उतरा हो, व्यवहार में आपने उतारा हो, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। यदि आपने एक चौपाई याद की, बहुत सावधानी से सुनना, और उस चौपाई का आपने अपने जीवन में, व्यवहार में, क्रियाकलाप में उसके ज्ञान को उतार लिया, तो मान लो आपने पूरे रामायण को कंठस्थ कर लिया है। यदि पूरी रामायण को याद करके भी आप झूठ बोलते हो, माता पिता का अनादर करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, गुरु की सेवा नहीं करते, तो संपूर्ण रामायण याद करने के बाद भी आप निरक्षर हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा। ब्रह्म ज्ञानी खूब मिल जाएंगे, लेकिन व्यवहार में उतारने वाले कम मिलते हैं। एक जगह एक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल रही होगी, तो जो आज तक भी विद्यालय नहीं आया, वो ऐसे ही सड़क से निकल रहा था, उसने सुन लिया होगा कि पंडित जी बोल रहे हैं अहम ब्रह्मोस्मि खम ब्रह्मा शिवो हम स्वयं ब्रह्म हैं। भगवान में हम में कोई भेद नहीं है, जो शिव हैं वो हम हैं, जो राम हैं वो हम हैं, जो कृष्ण हैं वो हम हैं। इसने केवल इतना ही सुनाओ विचार कि हमारी तो पढ़ाई पूरी हो गई है, अब कुछ नहीं पढ़ना, जो भगवान है सो हम हैं। तो ऐसे ही करते करते महाराज संसार में डोलता था, तो उसका नाम ब्रह्म ज्ञानी हो गया। बहुत सावधानी से सुनना, कहीं भी जाता कोई पूछता महाराज ये बताओ भगवान क्या है, अरे बोले जो भगवान है सो हम है, और जो भगवान है सो तुम हो, तुम में हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो ये बात क्या झूठी है? ये बात झूठी नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सिय राम मैं सब जग जानी, लेकिन इसकी स्थिति जब आपको प्राप्त हो जाए तब बोल सकते हो आप। आपकी पढ़ाई अभी पहली क्लास की भी पूरी नहीं हुई और आप विचार करें कि सागर की यूनिवर्सिटी में हम नाम लिखवा लेंगे, तो ये संभव है? जब आप पहली की क्लास को पूरा करेंगे, दूसरी में आएंगे, करके करके जब आप 12वीं कक्षा को पूरा कर लेंगे, फिर विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होगी, उसको उत्तीर्ण कर लेंगे, जब आप विद्यालय में जा पाओगे। इसी तरह अहम ब्रह्मोस्मि, हम ब्रह्म हैं, ऐसा कहना तब आपका सार्थक होगा जब आप उसको अपने जीवन में पूरा उतार लोगे। यदि ऐसे कोई व्यक्ति मिले तो हम आपको एक दवाई बताएं, खूब ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो, अरे महाराज केवल ब्रह्म ही संसार में, हम ब्रह्म, हमें इस दुनियादारी का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और भक्ति ज्ञान में भगवान कहते हैं जो ज्ञानी हो जाता वो मुझे बहुत प्रिय है, और ज्ञान से ही कर्म बंधन छूट पाता है। खूब बड़ी बड़ी बातें दे रहा हो और आप उनके पास जाकर के गाल पर एक धीरे से चांटा लगा देना,
उसका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाएगा एक क्षण में आपको पता चल जाएगा। तत्काल लाल पीला हो जाएगा और गालियां देने लगे, क्यों, क्या समझते हो तुम अपने आप को? पर आप कहना महाराज तुम ब्रह्म हो सो हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म ने ब्रह्म को मार दिया, इसमें क्या गलती है? अरे हम में और तुम में कोई भेद थोड़ी है, हाथ भी ब्रह्म है और ये गाल भी ब्रह्म है, तो मारने वाला भी ब्रह्म है और जिसको लगा है वो भी ब्रह्म है, क्यों लाल पीले हो रहे हो? उसका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी डोल रहा था महाराज को, अहम ब्रह्मोस्मि अहम ब्रह्मोस्मि। तो एक पागल हो गया था एक हाथी। जब हाथी पागल हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, तो किसी के वश में नहीं आता। बल तो उसके पास पहले से ही है, लेकिन उस बल को वो अंकुश के कारण भूल जाता है। और वह उन्मत्त हाथी चला रहा था, ऊपर महावती बैठा था। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, दूर हट जाना, रास्ते में कोई भी मत पड़ना, जो भी पड़ेगा रास्ते में वह मारा जाएगा, क्योंकि ये हाथी पागल हो गया। तो जो ब्रह्म ज्ञानी थे उनके चेले भी ज्यादा हो जाते ना बहुत जल्दी। अच्छे गुरु की दीक्षा कोई ज्यादा नहीं लेता, उल्टे सीधे व्यक्तियों की दीक्षा जल्दी ले लेते हैं व्यक्ति। जैसे हम आपको कहेंगे यदि आपको मुझसे दीक्षा चाहिए तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, कोई हाँ नहीं बोलेगा दीक्षा की। यदि कोई गुरुजी कहे महाराज तुम तो खूब तान दुपट्टा 10 बजे तक सो, कोई चिंता नहीं, हमसे दीक्षा ले लो, तो व्यक्तियों को समय नहीं लगेगा दीक्षा लेने में। हमारे पंडित जी बिल्कुल सीधे साधे, कोई नियम कायदा नहीं बताते, वो तो कहते 10 बजे तक खर्राटे से सोते रहो। तो ऐसे लोगों की भीड़ ज्यादा हो जाती है। तो उस ब्रह्म ज्ञानी के पीछे शिष्य भी दौड़ रहे थे, महाराज हम ब्रह्मोस्मि हम ब्रह्मोस्मि। ऊपर बैठा हुआ महावती कहने लगा कोई ब्रह्म नहीं होता, हट जाओ ना, तत्काल पता चल जाएगा कि ब्रह्म क्या है। तो जितने शिष्य थे वो गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी महाराज क्षमा करो, देखो सामने पागल हाथी आ रहा है, आप जल्दी से हम लोगों को आदेश करो, आप भी यहाँ से हट जाओ। उसने कहा कोई नहीं हटेगा, हाथी में भी ब्रह्म है और मुझ में भी ब्रह्म है। तो सबने कहा हमारे ब्रह्म तो है, लेकिन अभी हाथी का भाव बदला हुआ है, हट जाइए। तो जितने शिष्य थे वो धीरे धीरे हटते चले गए और देखा इसने आसपास में कोई भी नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं। तो हाथी वाले उस महावती ने आदेश दिया कि अब आपका अंतिम समय है, बिल्कुल हाथी आपके ऊपर चढ़ने ही वाला, हट जाइए, ये हटा नहीं। हाथी ने जोर से एक धड़ाम से अपना पैर रखा और रखते ही ब्रह्म ज्ञानी का गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्म ज्ञानी जी महाराज हड्डी पसली एक हो गई, जर्जर शरीर हो गया, हजारों पलस्तर चढ़ गए महाराज के शरीर में। जब इनको स्वस्थता से प्राप्त हुई तो लाठी लेकर के आए और उन गुरु जी को खोजने लगे जो मंच पर बैठ करके बोल रहे थे कि ब्रह्मोस्मि, भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है। आया बहुत गुस्से में था, पंडित जी तो कथा बाँच रहे थे, कहा महाराज रुको थोड़ा, आपको थोड़ा दंड देना है। क्यों? बोले आप गलत कथा बाँचते हो, जो लिखा है वो नहीं बोलते। आपके ब्रह्म के ज्ञान के कारण हमें देखो पूरे शरीर में हजारों पलस्तर चढ़े हैं, 200 हड्डियां टूटी थी मेरी, आप गलत रामायण गाते हो। क्या हुआ बेटा, पूरी बात बताई। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तो कोई गलत कथा नहीं सुनाई, लेकिन आपने गलत सुन लिया। क्या गलत सुना महाराज? बोले आपने ये गलत सुन लिया, आपको बहुत अच्छा ज्ञान था और आप सब में ब्रह्म देखते थे, लेकिन आपने महावती में ब्रह्म नहीं देखा। ब्रह्म जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हट जाओ हट जाओ, हाथी में तो ब्रह्म देख लिया, लेकिन महावती में बैठा हुआ जो ब्रह्म है उसका तुमने दर्शन नहीं किया। भगवान स्वयं बोल रहे थे कि हट जाइए, तुम्हारा ज्ञान केवल एक संकुचित रहा, उस ज्ञान के अधूरे ज्ञान के कारण तुम्हारी अवगति हो गई, इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। मैं आपको निवेदन कर रहा था, आप सुनाने लग जाओगे तो व्यक्ति सुनने लग जाएगा, और यदि आप सुनना चाहोगे तो व्यक्ति सुनाने लगेगा। महात्मा भरद्वाज जी ने विचार किया कि ऐसे महात्मा याज्ञवल्क्य प्राप्त हुए हैं तो इनको क्या प्रश्न करेंगे। सावधानी से सुने, भरद्वाज जी के अंदर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब संदेह प्रकट करेंगे तब कथा कोई सुनाएगा।
तो भगवान भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा कि प्रभु आप हमें क्षमा करिए, हमारे अंदर एक संदेह है, वह संदेह आप पूरा करें। क्या संदेह है? तो महात्मा भरद्वाज ऋषि कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहूँ बुझाय कृपा निधि मोहि। राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहहु अपारा, भयहु रोसरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। बहुत सावधानी से सुनना महाराज। महात्मा भरद्वाज जी को पता है कि भगवान राम क्या है, लेकिन भगवान परमात्मा की कथा सुनने के लिए कहते हैं कि भगवान ये बताइए, एक राम जी का नाम मैंने सुना है, एक राम अवधेश कुमारा जो दशरथ जी के बेटा हैं, वनगमन हुआ, जानकी जी का हरण हुआ, तो हुआ बड़ा भारी रोष और रावण को मार डाला राम जी ने। एक राम तो वो है, और दूसरे राम मैंने सुना है महाराज, प्रभु सोई राम की अपर कोई जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान शंकर निरंतर परमात्मा का नाम गाते हैं, निरंतर भगवान के नाम में लगे रहते हैं। तो भगवान मुझे संदेह है, आप ये बताइए, जो भगवान शिव जी के मानस अंश हैं, भोले बाबा के हृदय में जो वास करते हैं, वो राम क्या दूसरे हैं? और जो दशरथ जी के बेटा राम हैं, जिन्होंने क्रोध करके रावण को मार डाला, वो राम क्या दूसरे हैं? तब महात्मा याज्ञवल्क्य महाराज जी ने विचार किया और कहा, देखिए, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगति तुम मन कर्म वानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीनस प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम राम जी का चरित्र जानते हो, लेकिन तुमने एक मूर्खों के तरह प्रश्न किया है। हम जानते हैं कि तुम्हें भगवान का चरित्र सुनना है, इसलिए अब चिंता न करो, हम आपको राम जी की कथा सुनाएंगे। तो पहले श्रोता याज्ञवल्क्य महाराज, महात्मा भरद्वाज जी और वक्ता के रूप में महात्मा याज्ञवल्क्य ऋषि विराजमान हुए और कथा प्रवचन प्रारंभ हुआ। आप कहें कि भगवान हमें आप भागवत की कथा सुनाओ, बहुत सावधानी से सुनना। फ्लैक्स में भी भागवत लिखा है, आपने निमंत्रण आदि भी दे दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा गाई जाएगी, और हम यहाँ आकर के बैठ करके राम कथा गाने लगे, तो आप बोल दोगे ना कि महाराज हमने तो भागवत सुनने का मन बनाया था, आप राम कथा गा रहे हो। या इसके विपरीत कर लो, आपका अभी संकल्प था माता जी का कि हमें राम जी की कथा सुनना इस बार, और हम भगवान कृष्ण की भागवत की कथा सुनाने लग जाते पहले दिन से, तो माता जी कहती कि पंडित जी आपसे गलती हो रही, आप हमें राम कथा सुनाइए। ऐसा होता है, बहुत सावधानी से सुनना। यहाँ राम जी के चरित्र श्रवण करने के लिए याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया गया, और महात्मा याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा नहीं सुनाई। सबसे पहले महात्मा याज्ञवल्क्य जी ने शिव कथा सुनाना प्रारंभ किया। वाल्मीकि और तुलसीदास जी के दोनों के बाल कांड में एक सुंदर कांड है, एक सुंदर कांड तो है ही, और ये दूसरा सुंदर कांड है जो 60 दोहा से युक्त है, जिसमें भगवान याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भोले बाबा का दिव्य चरित्र गाया है। जो शिव जी का और सती का चरित्र है, उनको वाल्मीकि जी ने प्रणाम किया, प्रश्न किया था राम कथा का, और याज्ञवल्क्य जी महाराज शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार त्रेता जुग माही,
अवसर भंजन महिवारा हरिवंशन वीर अवतारा पिता वचन तज राज दुरासी दंडक बने विचरते अविनाशी दंडक बने विचरते अविनाशी। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। माँ बीजासेन जी की छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं और भगवान शिव और बीजासेन जगदम्बा का ही चरित्र आया है। लिखा है एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। त्रेता युग का पवित्र समय है। भोले बाबा ने विचार किया कि हम तो निरंतर परमात्मा का नाम भजते और गाते हैं, लेकिन सुनने का मन हो रहा है, कहने में तो खूब समय निकाल दिया, अब हमें सुनना भी चाहिए। और सिद्धांत ये है कि जो जितने अच्छे तरीके से सुनना जानता है वही कुछ कह सकता है। तो भगवान शिव बड़े प्रेम से मां सती को साथ लेकर के कुंभज आश्रम दंडकारण्य वन में कुंभज ऋषि के आश्रम में पधारे। कुंभज ऋषि का नाम है अगस्त महाराज। अगस्त जी ने देखा कि भोले बाबा और मां सती जी सामने हमारे आश्रम के दरवाजे पर खड़े हैं। विचार करो आप, हमारे साथ यदि ऐसी घटना घटित हो जाए भगवान की कृपा से, जिन भगवान का हम निरंतर स्मरण करते हैं, अभिषेक करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, माताएं 16 सोमवार का व्रत केवल बिल्व पत्र का आश्रय लेकर के करती हैं, और बोले भगवान शिव मां पार्वती और सती के साथ हमें दर्शन कर दे, कितना भाग्य होगा। दंडवत प्रणाम किया महात्मा अगस्त ऋषि ने और भगवान शिव के पाद पद्मों में प्रणाम करके कहा, भगवान आज मेरा आश्रम पवित्र हो गया, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, नमस्ते रुद्रमन्युतो तै खवे नमः आदि वैदिक मंत्रों से हमने भगवान शिव को याद नहीं किया। और मेरा जीवन देखिए, आप कितने कृपालु हैं, हमारे इस आश्रम को पवित्र करने के लिए पधारे। भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और एक बड़े से मंच पर भगवान शिव और मां पार्वती को, सती जी को बिठाला, उनके पैर धोए और पैर धो करके भगवान का चरणामृत धारण किया। बिल्व पत्र पुष्प समी आग धतूरा आदि से भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन किया। मां सती की सेवा पूजा की, और जब ये सेवा पूजा हो गई, भोजन आदि करा दिया, तो अगस्त जी ने कहा, भगवान आने का कारण बताइए, आप बिना कारण कहीं नहीं जाते, आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कैसे पधारे हो। तो भोले बाबा ने कहा, महात्मा मैं निरंतर भगवान का नाम लेता हूँ, सो पुनि राम राम दिन राति सादर जपत अनंग अराती। निरंतर भगवान शिव राम राम कहते हैं, और ऐसा नहीं करते कि 2-4 घंटा कह के फिर लेट जाए और फिर श्वास लेने लगे, जमाई लेकर जाए राम ऐसा कहें और फिर आलस्य करने लग जाए। सादर जपत, जो प्रेम पहले था उससे 4 गुना ज्यादा प्रेम भगवान का बढ़ता है, और निरंतर सादर आदर के साथ भगवान का नाम लेते हैं। यदि यहाँ पर अपन 1-8 घंटे का संकीर्तन करें तो मुश्किल है 2-4 लोग यहाँ बैठे रहेंगे, और संकीर्तन बढ़ जाए तो संगीत वाले भी विचार करेंगे, महानुभाव के पंडित जी कथा सुनाने आए थे और केवल राम राम ही करते हैं, अपन भी प्रणाम कर लो। एक बार पूज्य करपात्री जी महाराज के सामने व्यक्तियों ने, करपात्री जी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, धर्म सम्राट महात्मा करपात्री जी। किसी को ये उपाधि आज तक प्राप्त नहीं हुई, धर्म का सम्राट। काशी के हैं महाराज, बहुत लंबा समय नहीं हुआ इनको गए हुए, अभी मुश्किल से 40-45 वर्ष हुए। ये कथा सुना रहे थे, तो कथा के बीच में
इनके मुंह से निकल गया महात्मा के कि अभी तक विशुद्ध सत्संग नहीं हुआ, जिस दिन विशुद्ध सत्संग होगा उसी दिन राम जी सरकार हनुमान जी के सामने और अपने परिकर के सामने यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, भगवान का तत्काल दर्शन हो जाएगा यदि विशुद्ध सत्संग हो गया तो। यदि हम आपसे कहें कि ऐसा हो तो आप लोग भी कहोगे महाराज कि अब वो विशुद्ध सत्संग करो ना। अरे हम लोग ऐसे ही बैठे क्या? एक दिन वो सत्संग हो जाए जिस सत्संग के प्रभाव के कारण परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो करपात्री जी से सबने प्रणाम किया कि भगवान अब वही कृपा कर दो, इतना आपकी कथा सुनते सुनते खूब समय चला गया, अब तो आप केवल वही विशुद्ध सत्संग कीजिए जिस सत्संग के प्रभाव के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले ठीक, कल सुबह 6 बजे सब लोग आ जाओ और वही सत्संग प्रारंभ होगा जिससे भगवान का दर्शन हो जाता है। ठीक है महाराज। तो रोज तो कुछ गिने चुने श्रोता आते थे, लेकिन जब सबको पता चला कि पूज्यपाद महाराज अब वो सत्संग करने जा रहे हैं जो साक्षात राम जी का दर्शन कराने वाले हैं, तो महाराज जितना भी वहां पर वह स्थल था बिल्कुल खचाखच भर गया। समय से पहले आ गए व्यक्ति, 5:30 बजे से स्नान आदि करके बैठ गए और सत्संग के लिए महाराज आए करपात्री जी महाराज। और करपात्री जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान का नाम संकीर्तन किया। सीताराम 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 सीताराम। शब्द आइए ताली सेवा करते हुए प्रेम से। सीताराम 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 अपना तो 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने जो ये संकीर्तन प्रारंभ किया 2-4 घंटे निकल गए, आंखें ही नहीं खोली। अब 3 घंटे की तो कथा होती है केवल, तो व्यक्तियों ने विचार किया 2-4 मिनट तो कथा करेंगे। 3 घंटे तक जो व्यक्ति श्रोता के रूप में थे इंतजार किया। 3 घंटे पूरे हो गए तो सबने प्रणाम किया कि महाराज आज विशुद्ध सत्संग नहीं करेंगे, कल आएंगे। तो सब चले गए महाराज। संगीत वालों ने भी विचार किया कि महाराज जी को आज पता नहीं कौन सा भूत लग गया, जो केवल आंख बंद किए तो बिल्कुल मानो खोलते ही नहीं। तो जितने थे महाराज सब चले गए। कुछ जो प्रबुद्ध संत महात्मा थे उन्होंने 6 घंटे 12 घंटे तक इंतजार किया, बैठे रहे एक आसन से। प्रातः काल के 6 बजे से सत्संग और संकीर्तन प्रारंभ हुआ था। शाम के 6 बज गए कुछ व्यक्तियों को। उन्होंने भी विचार किया कि अब आज सत्संग नहीं होगा, तो वो भी चले गए। और केवल अब महात्मा अकेले सत्संग कर रहे हैं, अकेले संकीर्तन कर रहे हैं। तो हनुमान जी को दया आ गई कि देखो पंडित जी 6 घंटे से 12 घंटे से बोल रहे हैं, तो एक बार पंडित जी बोले, दूसरी बार सामने वाला बोले तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो हनुमान जी महाराज सामने प्रकट हो गए और उन्होंने संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने तो विचार किया कि कोई ऐसा ही श्रोता बैठा होगा। महाराज आधी रात के 12 बज गए। कितने घंटे हो गए? कितना समय हो गया? 18 घंटे व्यतीत हो गए। एक क्षण के लिए सत्संग नहीं रुका। तो भगवान राम जी सरकार जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ महाराज उन महात्मा को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की
भगवान स्वयं अपना नाम गाने लगे। राजा राम राजा राम राजा राम राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम। महात्मा श्री करपात्री जी महाराज ने विचार किया कि ये वाणी जो है अलौकिक हो रही है। ऐसा मधुर कंठ दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। एक तरफ से हम गाते हैं, दूसरे तरफ से जो आवाज आ रही है ये असाधारण आवाज है। परमात्मा आए हुए हैं और जो नेत्र खोल करके देखा तो भगवान सामने खड़े हुए थे। मंच से तत्काल छलांग लगा करके आए, भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम किया। दर्शन किसको हुआ? केवल विशुद्ध सत्संगी महात्मा के लिए। विचार किया कि देखो सुनने वाले को तो लाभ नहीं हो पाया, लेकिन कहने वाले के लिए लाभ हो गया। गुरु जी भगवान कहते हैं कि कहने वाले की कहने का सार्थकता और भाव तभी है जब आपकी वाणी के द्वारा किसी को लाभ प्राप्त होगा। दूसरे दिन सब लोग आप जैसे श्रोता इकट्ठे हुए तो कहा, गुरुजी महाराज कल तो विशुद्ध सत्संग हो नहीं पाया, हम आज आप कथा सुना दो, हमें वो सत्संग करा दो। तो पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने कहा, सत्संग तो हो गया। क्या था महाराज? बोले भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सत्संग है। परमात्मा के नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई सत्संग नहीं है। राम न सकत नाम गुण गाई। परमात्मा स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो संकीर्तन परमात्मा का नाम ही विशुद्ध सत्संग है। हम क्या करते हैं? हनुमान जी की हम मगध के लड्डू लेकर के, सिंदूर लेकर के और नारियल लेकर के जाते हैं, भगवान कृपा करें, और घर आकर के गाली गलौज करते हैं। एक क्षण के लिए भी घर में कभी राम राम नहीं करते हो क्या? ऐसे व्यक्ति हाथ ऊपर उठाएं जो अपने घर में एक मिनट के लिए भी ताली बजा करके सीताराम करते हो। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। झूठे हाथ नहीं उठाना, दो हाथ उठ रहे हैं, चेक करवा लेंगे हम। यदि आप ऐसा करते हो तो हमारी तरफ से 1 लाख बार आपको साधुवाद है। ये बहुत बड़ा सत्संग है जो आप अपने घर में बैठ करके सीताराम राम राम करते हैं। सनातन धर्म में यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। करपात्री जी महाराज ने कहा कि अब तो विशुद्ध सत्संग पूरा हो गया हमारे, अब आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो सब लोग अपने माथे पकड़ करके और रोने लगे। विचार किया कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं था। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, विशुद्ध सत्संग कहाँ होता है? जहां श्रोता और वक्ता एक जैसे मिल जाए। कथा सुनाने वाला कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन वो कथा नहीं सुना सकता। कथा कौन सुना सकता है? जिसके सामने प्रबुद्ध श्रोता बैठे हों। और ये मैंने अपना अनुभव किया। आपको कितनी भी कथा आती हो और यहाँ बैठने वाले नींद ले रहे हों, खंबे से टिक करके सो रहे हों, श्वास ले रहे हों, और बिल्कुल भी कोई भाव नहीं है कथा का, यहाँ वहाँ बातें चीतें कर रहे हैं, तो हमारे भाव तो अलग थे, लेकिन आपके भाव देख करके हमारे भाव बदल गए और हमने फिर जो आपका भाव था वही हमने भी अपना भाव प्रदर्शित कर दिया।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। नियम यह है कि सुनाने वाले से ज्यादा ज्ञानी सुनने वाला होना चाहिए। जब हमें पता चले कि आपको पूरी रामायण कंठस्थ है तो हम सजग सावधान हो जाएंगे। हम उस स्तर से गाएंगे कि देखो गलती नहीं होना चाहिए, सामने वाले को पूरी रामायण आती है तो उस कथा का जो प्रभाव होगा, वो कथा का जो स्तर होगा वो अलग होगा। और जिन्होंने रामायण का निर्माण किया वो सुनने के लिए आया है तो श्रोता ने कैसी कथा सुनाई होगी, विचार करो। रामायण का निर्माण करने वाले भगवान शिव हैं। रचि महेश निज मानस राखा, और उन्होंने आकर के कहा कि हे अगस्त महाराज, आप हमें कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो पहले तो अगस्त जी ने संकोच किया कि महाराज हम नहीं सुना सकते आपको, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप स्वयं राम जी के मर्मज्ञ जानने वाले, और आपको कथा। लेकिन फिर अगस्त जी के मन ने विचार किया और कहा देखो अगस्त, ऐसा समय कभी मिलने वाला नहीं है। दुनिया में आपने खूब कथाएं सुनाई होंगी, अलग बात है, लेकिन आज जो तुम कथा सुनाने जाओगे वो साक्षात भगवान शिव को सुनाओगे। इसलिए वाणी को पवित्र करने का इससे उत्तम समय आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। तीर्थ में जाकर के अपन कथा कहीं या सुने तो अपनी वाणी पवित्र हो जाती है। संतों के सामने कथा कही जाए तो वाणी पवित्र हो जाती है महाराज। तो आज साक्षात भोले बाबा कथा सुनने के लिए आए हैं। तो जो अगस्त जी को राम जी का चरित्र याद था, अब तो और दोहरा करके अंदर से खोज करके विचार कर रहे कि अंदर से जो वस्तु साफ इनके सामने परोस दे, मानो क्या सुना दे। संपूर्ण कथा का पान भगवान शिव करना प्रारंभ किए। पहले भोले बाबा ऊपर बैठे थे और इन्होंने उनका चरणामृत लिया था अगस्त जी ने। और जब कथा प्रारंभ हुई थी तो भगवान शिव ने महात्मा अगस्त बाबा को उच्चासीन किया। जो व्यास की मर्यादा होनी चाहिए उस मर्यादा से युक्त करके भगवान शिव ने उनको ऊपर बिठाला, उनको चंदन लगाया, उनको प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी भगवान शिव ने, और स्वयं एक साधारण श्रोता की तरह नीचे बैठ गए। ये कथा की मर्यादा है। भगवान शिव ने विचार किया, वक्ता वक्ता होता है, कथा सुनाने वाला कोई नहीं होता। मंच पर जो बैठ जाए उससे कोई संबंध नहीं, उसके स्वरूप से कोई भाव नहीं, उसके अंदर केवल व्यास का दर्शन होना चाहिए। तो भोले बाबा हाथ जोड़ करके दीन भाव से, जैसे मानो कुछ भी नहीं आता भगवान को, और वो कहते हाँ महाराज, हाँ महाराज, जैसे अज्ञान, कोई ज्ञान नहीं महाराज के अंदर। भाव से भगवान ने कथा पान की। लेकिन माँ सती जी के लिए लगा कि देखिए ये पंडित जी अभी खूब हमारे पैर धो धो करके पी रहे थे, हमारी आरती उतार रहे थे और जगत जननी बोल रहे थे, बार बार मुझे प्रणाम कर रहे थे। अब जिन्होंने हमारा चरणामृत लिया है, जिन्होंने मेरे पैरों को प्रणाम किया है, जिन्होंने मेरी पूजा की है, वो मुझे क्या कथा सुनाएंगे। बहुत सावधानी से सुनना। जब तक आपको कथावाचक के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथावाचक कैसे भी कथा सुना दे आपके अंदर जाने वाली नहीं है। कोई छोटा सा आपका ही बेटा है और उस बेटे ने आपको वेदांत की कोई एक आध लाइन बोल दी, बहुत बड़ी लाइन थी वो, लेकिन आपका भाव उसके प्रति क्या है कि ये मेरा बेटा है। तो बेटा भाव होने के कारण उतना अच्छा संस्कार जो देने वाला था वो आपने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आपको उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। और कोई श्रद्धावान व्यक्ति, कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति कोई छोटी सी लाइन बोल दे, आजकल ये समय चल रहा है, नेता अभिनेता लोग कोई छोटी सी लाइन बोल देते तो व्यक्ति तालियां बजा, महाराज कितनी बड़ी बात की, पेपरों में आ जाता है, क्योंकि आपको उनके प्रति श्रद्धा है। आपने अपने आप को उनसे छोटा मान रखा कि हम छोटे वो बड़े हैं, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा हो गई। भोले बाबा ने अपने आप को छोटा बनाया और महात्मा अगस्त ऋषि को बड़ा बना करके उच्च सिंहासन पर बिठा दिया। कथा सुनने की बड़ी मर्यादाएं होती हैं। आज दूसरा ही दिन, इसलिए आप लोग लाभ ले लें। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, कथा में बैठने के लिए लिखा है तो सबसे पहले तो आप सुखासन पर बैठ जाएं। जैसे अभी आप लोग, जैसे हम लोग बैठे हैं, ये सुखासन है।
एक आसन पर बैठ करके कथा सुनने का भाव होना चाहिए। जिता आसन, अपने आसन को जीत लोगे तो आपको कथा का पूरा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप आसन नहीं जीत सकते तो ऐसा करें, आप आसन को बदल सकते हैं। एक दो बार असुविधा है तो बदल लीजिए, लेकिन आगे पैर करके बैठने वाले व्यक्ति को बड़ा भारी पाप लगता है। पुराणों में लिखा है ना, कई लोग दोनों पैर सामने कर लेते हैं, घुटना खड़ा करके उसमें हाथ ऐसा डाल लेते हैं और वो व्यास जी को देखते हैं और भगवान सामने बैठे रहते हैं। भगवान से कहते हैं हमारे चरणों का आप दर्शन कर लें, सामने है ना पैर। और लिखा है महाराज, ब्रह्म वैवर्तक पुराण में लिखा है, ये मेरा वचन नहीं है। यदि इंद्र भी आकर के यदि एक क्षण के लिए इस प्रकार से बैठ जाए, एक क्षण में श्रीहीन हो जाता है। कथा में इस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए। मंच से ऊपर ना बैठेंगे, व्यास मंच से आपकी अवस्था ऊपर नहीं होनी चाहिए। टोपी पहन करके, सिर में कुछ बांध करके, आजकल की चलता है ना, कुछ ना कुछ सिर पर बांध लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं पुराण की बात, व्यास जी महाराज की वाणी। जो व्यक्ति टोपी लगाकर या फिर कुछ बांध करके कथा में बैठ जाता है, उसको दूसरे जन्म में, इसमें लिखा है, पगड़ी बांधने वाला या टोपी आदि लगाने वाला कोई व्यक्ति कथा में बैठे तो जाए ते निसंतान, शिव पुराण में लिखा है, वह व्यक्ति निसंतान हो जाता है। तांबूल खा करके, जो गुटखा खाते हैं ना व्यक्ति, ऐसे पदार्थों का आश्रय लेकर के जो कथा में बैठता है, स्वाविष्टाम खाद्यन्तेन नरके यस्य याम किंकरः, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने पर, अब सोच लो, सुनी कथा है, वो कथा सुनने के बाद क्या मिलेगा? यम किंकरः, नरकों में जाना पड़ेगा। तो आजकल जो व्यक्ति अब बहुत सत्संग कर रहे हैं ना, धार्मिक आयोजन आजकल ज्यादा हो रहा है पहले से, मंत्र पूजा पाठ ज्यादा हो रहे हैं, चीजें भी व्यक्तियों को ज्यादा याद हो गई हैं आजकल। लेकिन जिस मर्यादा के साथ उनका आश्रय लेना चाहिए, उस मर्यादा का हमने अतिक्रमण कर दिया, इसलिए जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। मर्यादा के साथ आप एक क्षण भी बैठ करके सत्संग करें तो जैसे पहले लाभ मिलता था वो आज भी मिलेगा। भागवत जी में, रामायण में, महाभारत में, गीता जी में, इनमें कोई अंतर नहीं आया। ये तो पहले जैसे थे वैसे आज हैं, लेकिन हमारे शरीर रूपी पात्र में अंतर आ गया। गाय का दूध दुहने के लिए आप जाएं और कसेले पात्र में गाय के दूध को दूध लें, निकाल लें, और देखते ही देखते गाय का दूध फट जाए और आप कहने लगो अरे गाय में भी अंतर आ गया, गाय का दूध भी आजकल ऐसा निकलने लगा, फट जाता है। तो गाय में अंतर नहीं आया, गाय के दूध में अंतर नहीं आया। जिस पात्र में आपने अमृत रूपी गाय का दूध रखा है वह पात्र आपका उस योग्य नहीं है। पात्र की बड़ी आवश्यकता होती है। जैसी वस्तु हो उसी तरह का पात्र होना चाहिए, तब उसका पूरा फल मिलता है। तो आज दोनों पात्र सुंदर हैं यहाँ पर, लेकिन एक पात्र थोड़ा सा बिगड़ गया। वो माँ सती जी हैं। सती जी ने भाव प्रदर्शित नहीं किया व्यास जी के प्रति, और बैठी तो रही 9 दिन कथा सुनने के लिए। 9 दिन कथा सुनी सती जी ने, और एक अक्षर भी इनके अंदर नहीं गया। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव को तो खूब प्रसन्नता हुई, लेकिन यहाँ सती का नाम नहीं लिया। आने के समय सती का नाम लिया कि सती जी आई हैं, लेकिन जब सती जी कथा सुनी या गई, ये कोई प्रसंग उसमें नहीं लिखा, क्योंकि वहां वो थी नहीं। शरीर से तो व्यक्ति बैठा रहता है, लेकिन उसका मन कहाँ घूम रहा है ये पता नहीं चलता। 3 घंटे कब निकल जाए व्यक्तियों के घूमते घामते हुए कोई पता नहीं। पूछे महाराज क्या सुना? बोले कथा तो अच्छी सुनी, लेकिन कुछ याद सा नहीं, क्योंकि आपने मन से कथा नहीं सुनी। और जो कथा सुनता है उसको लाभ मिलता है, परमात्मा का दर्शन होता है। ये नियम है कथा का। भगवान शिव जी जब आए थे तो क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी। भगवान शिव आए हैं
और साथ में कौन है? जगत जननी पराम्बा आदि शक्ति मैया सती। लेकिन जब जाने लगे तो देखो, जो कथा नहीं सुनता तो कितने जल्दी व्यक्ति भूल जाता है। तुलसीदास जी ने पहले सती को खूब प्रणाम किया, उनको खूब उपाधि प्रदान की, लेकिन जब जाने लगे तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, आए तो थे भगवान शिव महेश, और जा कौन रहे? त्रिपुरारी, त्रिपुर का विनाश करने वाले भगवान शंकर बाबा जा रहे हैं। और संग में कौन है? एक प्रजापति दक्ष की बेटी। अब यहाँ जगत जननी नहीं है। ये महिमा है महाराज कथा की। मैंने आपको निवेदन किया था, मज्जन फल पैखी तत्काला, काग होय पिक वकहु मराला। कथा सुनने से जीवन बदलना चाहिए आपका। आगे चल करके त्रेता युग का तो समय था ही, राम जी सरकार का वनगमन हुआ था, और भगवान हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा विरह व्याप्त करते हुए भगवान चले जा रहे हैं। उनके साथ जानकी जी नहीं है। तो भगवान भोले बाबा शंकर बाबा ने विचार किया कि जिन परमात्मा की मैंने 9 दिन कथा सुनी है, उनका दर्शन और हो जाए तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। और सत्संग की महिमा है कि भगवान का दर्शन होता है, ये नियम है। भाव से भगवान भोले ने, विश्वनाथ जी ने, भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इन दोनों में बड़ा वैषम्य था। वैषम्य कैसा? राम जी सरकार को उत्तर से, अयोध्या जी से किस तरफ जा रहे हैं? दक्षिण दिशा की तरफ, और भोले बाबा दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति जाए तो मिलन होगा क्या? विचार कीजिए। कैलाश पर्वत किस तरफ है? उत्तर में, और लंका दक्षिण में। मिलन संभव नहीं था, लेकिन भगवान शिव का भाव देख करके भगवान राम जी ने विचार किया कि देखो, मुझे भी दर्शन हो जाएगा, लगे हाथ भगवान विश्वनाथ जी का, और दोनों एक दूसरों का दर्शन करके कृतकृत होंगे। तो लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस उत्तर दिशा में अपन सीता जी को खोज करके वापस आए हैं, अच्छे से अपन ने देखा नहीं, हो सकता उसी तरफ माँ जानकी जी हों, तो अपन एक बार और मुड़ करके चलें। तो भगवान राम जी सरकार पुनः पीछे हुए भगवान शिव को दर्शन देने के लिए। भोले बाबा ने जैसे ही बाबा विश्वनाथ जी ने राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया, महाराज टकटकी लगा करके भगवान शंकर ने राम जी के चरणार बिंदों का आश्रय लिया। पैरों के नाखूनों से लेकर के भगवान के शिखा पर्यंत दर्शन किया, और विचार किया कि देखो, जो संसार के मालिक हैं आज वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। सुंदर अलकावली परमात्मा की थी, लेकिन केसों की जटाएं बंधी हुई हैं। तुलसी और रुद्राक्ष की मालाएं परमात्मा ने धारण की हैं। तो भगवान शंकर बाबा ने सच्चिदानंद कह के राम जी सरकार के चरणों में प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज दशावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज दशावन। चले जाते शिव सती समेता,
पावन। भगवान शिव ने बहुत सावधानी से सुनना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। राम जी को सच्चिदानंद कहने की आवश्यकता नहीं थी भगवान शिव को, लेकिन भोले बाबा समझ रहे कि सती जी ने कोई कथा नहीं सुनी और इनके मन में परमात्मा के प्रति जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी नहीं है। इसलिए जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भगवान राम जी को देख करके भगवान शिव ने अपने नेत्रों से अश्रुपात किया, प्रणाम किया। अब तुम्हारा सती जो दशा शंभु की देखी, भोले बाबा की ये जब दशा देखी माँ सती ने, तो मन में विचार किया ऐसे कैसे हो सकता है। ये माँ सती ने मन में जिज्ञासा प्रकट की कि शंकर जगत ईश जगदीशा, मन में विचार आया। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, भोले बाबा कोई साधारण देवता नहीं है, हर और हरि में कोई अंतर नहीं है, निमिष मात्र भी शिव में और राम में कोई अंतर नहीं, राम में, कृष्ण में, हरि में, नारायण में और भगवान शंकर में, इनमें कोई अंतर नहीं, एक समान है दोनों। तो ऐसे पहुंचे हुए भगवान शिव किसी राजकुमार को प्रणाम तो कर नहीं सकते। सती जी ने विचार किया, और ये राजकुमार यदि ब्रह्म है, परमात्मा है, तो इनको इतना नहीं पता कि हमारी पत्नी कहाँ गई। अरे कोई थोड़ा सा जादू टोना सीख जाए तो घर में बैठा बैठा कहता है आपके घर के सामने नीम लगी है, आप 4 भाई हो, आपके बड़े भाई का ये नाम है, आप कितने बेटा बेटी हैं। थोड़ी सी तंत्र मंत्र सीखने से ऐसी स्थिति बन जाती है। और जो जगत के आधार जगदीश्वर नारायण परब्रह्म परमात्मा है, इनको इतना नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है। ठीक है महाराज, और जो आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे कि हे सीते तुम कहाँ चली गई। तो सती जी ने ऐसा देख करके मन में और ज्यादा जिज्ञासा प्रकट हो गई। इस कथा से बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संत को देख लें यदि, तो संत यदि किसी दिन आपके सामने 8 बजे उठ जाए तो अपन दुनिया में कह देते हैं अरे महाराज वो बड़े संत बनते, वो 8 बजे उठते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं वो तो ऐसे। लेकिन संत की, साधु की उस लीला से हमें इस प्रकार से उल्टी सीख नहीं लेनी चाहिए। भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं है। नहीं पता किस भाव से संत ने वो लीला की, आपकी परीक्षा लेने के लिए लीला की, क्या किया उन्होंने क्या पता, और हम उसको उनका अज्ञान समझ करके उनमें अनेक प्रकार के दोषों का दर्शन करने लग जाते हैं। सती के साथ यही हुआ। परमात्मा तो केवल मानव लीला में है, क्योंकि भगवान ने मानव का देह धारण किया है, और परमात्मा चाहते हैं कि जैसा मानव होता है वैसा नाटक करेंगे। रंगमंच पर कोई रावण बना हो और रावण बनने वाला राम जी का अभिनय करने लगे, अच्छा लगेगा क्या। कोई खूब श्रीमंत है, धनाढ्य व्यक्ति है, और वो गरीबी का अभिनय करे, और गरीबी में करते करते उसको लगने लगे नहीं मैं तो करोड़पति हूँ, तो उसका अभिनय अच्छा लगेगा। इसी तरह राम जी सरकार ने विचार किया कि अपितु मैं आदि मध्य अंत से रहित हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं मानव लीला करने के लिए आया हूँ, तो मेरा नाटक मानव की तरह होना चाहिए। और अभिनय यदि उसी तरह हो तब व्यक्ति कहता है महाराज कितना अच्छा किया। भगवान शंकर बाबा ने माँ सती को कहा देवी देखो ब्रह्म की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनको तो स्वीकार करना चाहिए। वो राम जी सरकार मानव देह में अभी समय विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी सुई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। भोले बाबा ने कहा जैसे सर्वज्ञ मैं हूँ इसी तरह ये भगवान नारायण हैं, और अभी केवल मनुष्य जीवन का इन्होंने अभिनय किया है। शंभु गिरा मुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भोले बाबा कभी झूठ बोलते हैं क्या? ये बोल सकते हैं झूठ। सती जी ऐसी पातिव्रत स्त्री हैं, बहुत सावधानी से सुनना, कि जो भोले बाबा के मन में कल्पना होती और सती समझ जाती हैं तो भगवान क्या चाहते हैं। जैसी जानकी जी मैया है, सीए पिए की ही ये जानन हारी, मन मुंदित उतारी। राम जी सरकार को संकोच हुआ
कि इस नाव से उतर करके सब लोग उतराई दे रहे हैं, नाविक के लिए कर दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं। हम वलकल वस्त्र धारण करके आए हैं, तापस वेश विशेष उदासी, हम मनुष्य का रूप और एक सन्यासी का वेश, कुछ भी नहीं। तो जानकी जी के पास एक अंगूठी थी, भगवान के संकोच को देख करके मैया ने वह अंगूठी उतार के भगवान को प्रदान की। वो कहा भगवान उत्तराई के रूप में अंगूठी प्रदान करें। तो सती जी वैसे हैं, और आज बार बार भोले बाबा बोल रहे, फिर भी भगवान शिव के वचनों पर भरोसा मैया के लिए नहीं हो रहा। तो भगवान शिव ने विचार किया। 50 के बाद छंद है, भगवान शिव कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण रम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक राम भुवन निधाय पति माया, अब धरो अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि, अब धरो अपने भगत हित निज संत निज रघुकुल मणि, निज संत निज रघुकुल मणि। भोले बाबा ने मुक्त कंठ होकर के एक छंद में भगवान नारायण की महिमा गाई और कहा, देवी सती ये साक्षात परमात्मा हैं, इनके प्रति आप संदेह मत कीजिए। बार बार कहने के बाद भी भगवान शिव के वचनों पर मैया को भरोसा नहीं हुआ। तो भोले बाबा ने कहा, देवी अब आप क्या चाहती हो? मैया ने कहा, भगवान यदि आपका आदेश हो जाए तो हम आपके ब्रह्म की परीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छा आप ये बताओ, परीक्षा लेने वाला बड़ा होना चाहिए या परीक्षा देने वाला? जो परीक्षा लेता है वो विद्वान होता है या जिसकी परीक्षा होती है वो विद्वान होता है? परीक्षा तो शिक्षक लेता है ना विद्यार्थियों की, विद्यार्थी कम पढ़ा लिखा होता है, परीक्षक बड़ा होता है। और यहाँ उल्टा हो रहा है, ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए मैया आगे बढ़ी है। भोले बाबा ने विचार किया, यहाँ संवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। अब इनका कल्याण मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा, को कस तर्क बड़ावन शाखा। इससे बहुत बड़ा सिद्धांत मिलता है। यदि आपका बेटा उल्टा हो गया, आपकी बात नहीं मानता, तो 2-4 बार तो समझाना चाहिए आपको। लेकिन यदि वो नहीं समझता तो आपको समझ जाना चाहिए। आपकी पत्नी को आपने खूब समझाया, लेकिन पति देवता बिल्कुल भी थक गए, परेशान हो गए, देवी जी तैयार नहीं हो रही मानने के लिए, तो पति को समझ जाना चाहिए। या इसके विपरीत समझ लो, पति उल्टे मार्ग में जा रहे हैं, माताएं खूब समझा रही हैं, पत्नी समझा रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और पति ना समझे तो आप अपने मन को समझा लो। भोले बाबा ने ऐसा कोई प्रयास नहीं बचा जो प्रयास उन्होंने न किया हो सती को समझाने के लिए। लेकिन जब सती मैया के अंदर कोई भाव नहीं आया, भगवान स्वयं समझ गए कि अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, इतने करने के बाद कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें भगवान नारायण की कोई माया है। और जो भगवान राम जी ने रचा होगा, जो उनकी प्रसन्नता होगी वही होगा। ऐसा कह के भगवान शंकर सुंदर एक आसन पर विराजमान हुए। बरगद का वृक्ष है और भोले बाबा अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। बहुत सावधानी से सुनना, गृहस्थ जीवन में रहना है तो ये सूत्र लेना पड़ेगा आपको। आपकी पत्नी आपकी वचन ना माने तो आप कहाँ जाते हो? राम नाम लेते हो कि न्यायालय जाते हो? बताइए। पुलिस में रिपोर्ट करते हो कि भगवान का खूब भजन करते हो कि पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी बात नहीं मानती? ऐसा करते हो? शिव जी से शिक्षा लेनी चाहिए। भोले बाबा ने खूब प्रयास किया, मानी नहीं, तो भगवान शंकर भगवान का नाम लेने लगे। बरगद के वृक्ष के नीचे कोई चिंता नहीं है, कोई क्रोध नहीं भोले बाबा को आया कि मेरी पत्नी हमारे विपरीत चली गई। वो तो भगवान का स्मरण करने लगे। स्मरण करते करते
समाधि में चले गए भगवान शिव। सती मैया आगे बढ़ी, विचार आया क्या परीक्षा लें, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया। और जहां राम जी सरकार विरह में है, उसी तरह उस विरह वेदना में उनके विरह को दूर करने के लिए जानकी जी सीता जी का रूप लेकर के मैया आगे आगे चलने लगे। जो नकल करता है असली पूरी तरीके से नकल सही तरीके से नहीं बनती। जिसका जो अभिनय है वो अपना अभिनय अपने तरीके से करता है, तब अच्छा लगता है। सती सती हैं, सीता जी सीता जी। सती जी ने विचार नहीं किया कि सीता जी बीच में चलती हैं, आगे राम जी चलते हैं, फिर सीता जी चलती हैं, फिर लक्ष्मण जी चलते हैं। ये नियम है। आप लोगों ने ऐसा रामायण में भी देखा होगा, राम जी आगे आगे, उनका अनुसरण सीता जी करती हैं, सीता जी का अनुसरण भगवान लक्ष्मण जी करते हैं। लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी में नकल किया, और कैसे कि आगे आगे चल रहे हैं अपने प्राणपति के आगे। तो राम जी सरकार आगे है, पहले राम जी को बोलना चाहिए ना। लेकिन सजग सावधान कैसा होता है व्यक्ति, साधक को कितना सावधान होना चाहिए, लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने झांक करके देखा कि मैं जिन जगदम्बा के खोज में विरह में हूँ, वो आगे जा रही है। एक फट में देख लिया ये सीता जी नहीं है, एक क्षण में देख लिया जनक महात्मा लक्ष्मण जी ने। और कितना देख लिया एक क्षण में, उमाकृत भेषा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने देखने मात्र में इतना देख लिया कि सती जी अपने देह को पूरा करेंगी, हिमालय के लिए जन्म होगा, हिमालय के यहाँ जन्म लेकर इनका नाम उमा होगा। ये इतना पूरा परिदृश्य महात्मा लक्ष्मण जी ने दर्शन किया। तो विचार के जब इतनी बड़ी घटना है तो अपन तो दूर से राम राम कर लो, अपन बीच में बहुत मत बोलो। हम क्या करते हैं, कुछ बोल रहा हो व्यक्ति, अपनी जरूरत भी नहीं, अपन बीच में बोल पड़ते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज सावधान रहे, सजग हो गए कि भगवान की बड़ी भारी लीला है कोई। तब राम जी सरकार ने माँ सती जी का दर्शन किया, और सती जी को जो भगवान राघवेंद्र सरकार ने देखा, परमात्मा कहते हैं, हे माँ, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, हे महेश मुखचंद किशोरी, आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान शिव अलग हो और माँ सती अलग हो। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज राम। राम जी सरकार ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, दंडवत करके अपने पिताजी का परिचय देते हुए अपना नाम ले, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मानो भगवान ने ये परीक्षा में सती जी के लिए समझाया कि देखो सती, आप जो बनावटी रूप बना के आई हो, मैं दशरथ नंदन राम आपको पहचान गया। यहाँ बैकुंठ का अधिपति मैं राम नहीं, मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडादि नायक भगवान नहीं, मैं केवल दशरथ जी का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूँ। और कहा, माँ कहाँ बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु किंग हेतु। भैया अकेली कहाँ घूम रही हो? अरे मेरी पत्नी भी यहीं पर हम लोगों के साथ थे, ये जंगल है, राक्षसों का स्थान है, कोई राक्षस मेरी पत्नी को लेकर के चला गया, इसलिए आप अकेले मत घूमिए, जल्दी से भगवान शिव के पास चले जाओ। अब तो महाराज सती जी ने विचार किया कि देखिए मैं सीता का रूप बना के खड़ी हूँ, और इन्होंने एक बार नहीं कहा देवी कहाँ चली गई थी, मैं तो बड़ा परेशान था। ये परम परमात्मा ही है, पूरे शरीर में पसीना आ गया, लेकिन विचार क्या क्या, ये दंडवत प्रणाम हमको कर रहे हैं तो इनको हम प्रणाम करें या इनसे हम प्रणाम कराएं, हम क्या कहें क्या ना कहें, ये दुविधा प्रकट हो गई मैया के अंदर। तो राम जी सरकार ने विचार किया थोड़ा और दर्शन कराएं। तो माँ सती जी जहां देखती हैं, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। राम जी ने क्या कराया है, लक्ष्मण जी भी हैं और जानकी जी भी साथ में हैं। जिनको खोज रहे थे भगवान, वो जानकी जी साथ में हैं, और एक दो नहीं है, हजारों के रूप में भगवान ने दर्शन दिए।
सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता देख सती यति भई सभीता हृदय कंप तन सुध कछु नाही नयन मूंद बैठी मगमाही। आंखें बंद कर ली, विचार किया जहां देखते हैं राम जी सीता जी लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं, दसों दिशाओं में देखा जाता है, प्रत्येक जगह परमात्मा दिखाई देते हैं। तो मैया ने विचार किया कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसा कोई कारण सिद्ध ना हो जाए जिससे हमें कोई श्राप आदि हो जाए, मैंने बड़ा धर्म का अतिक्रमण किया है, इसलिए यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। भगवान के पास कम बैठो, लेकिन बैठो तो अच्छे से बैठो। भगवान का भजन पूजन कम करो, लेकिन जितना करो वो उतना अच्छे से करो। भगवान के पूजन के भी 14 अपराध बताए गए हैं। भगवान के सामने खूब हंसी मजाक करना, हंसना, झूठ बोलना, व्यंग करना, परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरों को प्रणाम करना, दूसरों की खूब महिमा गाना या निंदा करना, ये सब भगवान के पूजा के अपराध हैं। इसलिए सती जी ने विचार किया कि भगवान के सामने राम राम नहीं कह सकते, तो यहाँ इनके सामने ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए, ये ब्रह्म हैं। इसलिए मैया तत्काल भगवान शिव के पास चली आई। भोले बाबा तो राम राम जप रहे हैं। मैया ने प्रणाम किया, परमात्मा ने नेत्र खोले और कहा सती थर थर कांप रही है मैया, आप आ गई परीक्षा लेके, क्या परीक्षा ली? तो मैया ने यहाँ झूठ बोलना प्रारंभ किया। जब व्यक्ति कोई पाप करता है तो पाप एक पाप पर कई पाप करते चला जाता है। मैया कहती है कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपने जैसे उनको प्रणाम किया था ऐसे ही प्रणाम करके हम चले आए। भगवान ने विचार किया कि प्रणाम करने में ऐसा पसीना थोड़ी आता है। और दूसरा भाव भगवान का ये है कि मैंने 10 बार समझाया कि प्रणाम करो, तो उस समय समझ में आया नहीं, और वहाँ ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई जो मैया को समझ में आ गई, इन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो वह घटना तो देखना चाहिए। तो भोले बाबा ने अपने नेत्र बंद करके, क्या नहीं कर सकते भगवान शंकर, जो नेत्र बंद करके भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखूं धर ध्याना, सती जो चरित्र कीन सब जाना। भगवान शिव ने सब देख लिया, और परमात्मा बहुरी राम माँ यही सिर नावा, प्रेर सतई जी झूठ कहावा। एक एक चौपाई हमारे लिए बड़ा सिद्धांत है। भगवान शिव ने देखा कि इन्होंने सीता जी का रूप धारण किया है, तो सती जी के लिए दोष नहीं दिया। दोष किसको दिया? राम जी को बार बार प्रणाम किया, और भगवान की माया को प्रणाम किया कि हे भगवान देवी हेसा गुण गुणमयी मम माया दुरतया मामयी मेव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। भगवान गीता में कहते हैं देवी हेसा गुणमयी, भगवान की माया बड़ी गुणवती है, उससे पार पाना बड़ा कठिन है महाराज। भगवान स्वीकार करते हैं, तर कौन सकता है महाराज उस माया से? बोले मामयी मेव प्रपद्यन्ते, जो मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेता है तो माया मेतां तरन्ति ते, वो माया के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जैसे कोई कुआं में गिर जाए या नदी में कूद जाए, तैरना नहीं आता उसको, तो कितने हाथ पैर चलाता है, आप लोगों ने कभी दर्शन किया हो, खूब प्रयास करता है कि इस जल से हम बाहर आ जाएं, क्योंकि जल में रहने की क्रिया वो नहीं जानता कि जल में कैसे रहा जाता है, उसको तैरना नहीं आता, तो खूब हाथ पांव पटकता है, चिल्लाता है बचा लो बचा लो, तो खूब प्रयास करने के बाद भी नहीं बच पाता, गोता लग ही जाता है। इसी तरह ये भवकूप है, ये संसार है। नदी में तैरने वाला व्यक्ति आपने देखा होगा, कुएं में तैरने वाला व्यक्ति हाथ पैर कुछ नहीं चलाता, वैसे हाथ जोड़ करके भी तैरता रहता है। कई लोग ऐसे काष्ठ की तरह सो जाते हैं जल में, कोई क्रिया नहीं करते और बड़े आनंद से रहते, उनको घबराहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको जल में रहने की क्रिया आ चुकी है कि जल में कैसे रहना चाहिए। इसी तरह ये संसार भी कुआं है, ये संसार भी नदी है, इसमें जिनको तैरना नहीं आता वो कितने हाथ पांव पटकते हैं महाराज, और जब नहीं बनता तो कोई पेड़ से टल जाता है, कोई विष खा लेता है, कोई रेल के पास यही पास में ही है,
आदि आदि, क्योंकि उनको इस संसार में रहना आया नहीं है। और जो रहना सीख लेता है उसको हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं होती। वो किसी भी प्रकार से दुख में नहीं जाते। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो जाए तो प्रसन्न है, दुख भी आ जाए तो कोई गिलानी नहीं। भोले बाबा ने सती को दोष नहीं दिया, भगवान की माया को प्रणाम किया और कहा कि भगवान आपकी माया बड़ी कठिन है। प्रेर सतही जी झूठ कहावा। जो प्रेरित होकर के सती जैसी देवी कभी झूठ नहीं बोल सकती। पतम परि पातिव्रत धर्म का आश्रय लेने वाली जगदम्बा है, लेकिन आपकी माया भी कठिन है महाराज, उनको भी झूठ बुलवा दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संग सुजाना। भोले बाबा ने प्रणाम किया, लेकिन विचार किया। सती कीन सीता कर भेषा, शिव और भयो विषाद विशेषा। अभी तक तो कोई परमात्मा को क्रोध नहीं आया, लेकिन विचार किया कि मेरी पत्नी ने मेरी आह्लादनी शक्ति जगदम्बा का रूप धारण किया। इन्होंने सीता का रूप धारण किया। जो अब करऊं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होए अनीति। यदि मैं पत्नी स्वरूप में इनको स्वीकार करूं तो मेरा भक्ति का मार्ग समाप्त हो जाएगा। लीला में ही सही, नाटक में ही सही, परीक्षा में ही सही, इन्होंने बनावटी रूप में पाखंड में भी यदि इन्होंने सीता का रूप धारण किया तो वो मेरे लिए पूज्यनीय है। विचार कीजिए भगवान शंकर की भक्ति। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, विन अग तजी सती असनारी। भगवान शिव के समान संसार में कौन भगवान राम का भक्त होगा? जिन्होंने माया में कपट में ही सीता जी का रूप मान करके जीवन पर्यंत सती को सीता ही माना। कभी उनका फिर भाव सती के रूप में नहीं आया भोले बाबा। ये है भक्ति महाराज। नाटक आदि लीलाएं होती हैं, जो रामलीला होती है, रहस लीला भी होती है। अपना भाव कभी ऐसा हुआ क्या? जो राम जी बने हो उनको अपन राम मानते हो। आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति और ज़्यादा नहीं मानते। पहले रामानंद महाराज की जो रामायण चलती थी गांव वगैरह में, बहुत टेलीविज़न तो होते नहीं थे, मोहल्ला में या गांव में एक आध टीवी किसी के यहाँ रहती थी, और जब ये रामायण चलती थी तो सब लोग वहाँ बाहर आकर के बैठ करके देखते थे। और महाराज उस समय के व्यक्ति इतने सरल और सीधे थे कि वो चलचित्र चलता था, रामायण एक नाटक जैसा बना था, लेकिन जैसी घटना अयोध्या जी में उस समय हुई थी ठीक उसी तरह मान करके उसका दर्शन करते थे। अरुण कुमार जी जो राम जी बने थे, उनको किसी ने अरुण नहीं माना, साक्षात राम जी के रूप में उनको स्वीकार किया। ये भाव होना चाहिए। आज भी ऐसे ऐसे संत हैं महाराज, कितने संतों का नाम बताएं। पूज मलुक पीठ वाले महाराज जी, जहाँ पर रास लीला या राम लीला होती है तो राम जी के तरह ऐसा जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई भी राम बना हो, उनके चरणों का निकला हुआ जल पाते हैं और कहते हैं कि हमें इनके स्वरूप में भगवान राम का दर्शन करना है। इनके अंदर जो इनका शरीर है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। भोले बाबा ने मन में संकल्प किया, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय अस आवा। भगवान प्रकट हो गए, परमात्मा को प्रणाम किया है। सती जी ने विचार किया कोई बहुत बड़ा संकल्प भोले बाबा ने कर लिया है, इसलिए भगवान शिव हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। ध्यान लगाया मैया सती ने, और सती ने देखा कि भोले बाबा ने हमारा परित्याग कर दिया। तब सती जी ने अब शिव जी को प्रणाम नहीं किया। विचार करिए, सती जी ने विचार किया कि जब वो परब्रह्म परमात्मा राम जी सरकार हैं, तो कहा कीन कवन पन कहाऊं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहाऊं त्रिपुर आरती। भगवान ने बताया नहीं तो कहा हे जो प्रभु दीन दयाल कहा। सती जी ने भगवान राम जी से कहा कि हे भगवान, यदि आपका नाम दीन बंधु है, कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु, भक्त वत्सल यदि आपका नाम है, तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा शरीर जल्दी से पूरा हो जाए। क्योंकि ये शरीर हम रखना नहीं चाहते,
एक तो ये शरीर पति का अपराधी है, हमने भगवान प्राणनाथ भगवान शिव का अपराध किया, और दूसरा मैंने आपके ऊपर जिज्ञासा की, इसलिए ऐसे अपराधी शरीर को रखना नहीं चाहिए, भगवान हमारा शरीर पूरा हो जाए। शिव जी ने विचार किया कि सती जी के मन में बड़ा भारी कौतूहल है, ग्लानि है, दुख है, इसलिए भगवान शिव मार्ग में चले जा रहे हैं, उस मार्ग में कथा सुनाते चले जा रहे हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, कि इनका मन कुछ बढ़ जाए, ऐसा कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए प्राप्त हुए। बोलिए कैलाशनाथ भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, हे सती महारानी की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ